हेलो किड्स। अभी तक हम जीन म्यूटेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और जीन म्यूटेशन में हमने ये देखा था कि जीन म्यूटेशन एक पार्ट है म्यूटेशन का। म्यूटेशन जो है वो जीन म्यूटेशन के थ्रू हो सकता है या फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशन के थ्रू हो सकता है। जीन म्यूटेशन में हमने ये पढ़ा कि जो म्यूटेशन है जो जीन्स में होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो रिप्लेसमेंट हो जाए न्यूक्लियोटाइड का बाय अनदर, या फिर एडिशन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो जाए। ठीक है, तो कल तक हमने टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन देखे थे, जिसमें कि हमने पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन को देखा था। पॉइंट म्यूटेशन में हमने साइलेंट म्यूटेशन की बात की, मिसेंस म्यूटेशन की बात की, नॉनसेंस म्यूटेशन की बात की और बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। आज हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है द फैट कैट एट द बिग रैट। द फैट कैट एट द बिग रैट, मतलब आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि एक अमीनो एसिड के लिए 3 बेस कोडोन के रूप में काम करते हैं। ठीक है, कि 3 बेस मिलकर एक कोडोन का फॉर्मेशन करते हैं और उससे अमीनो एसिड जो है वो रीड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं कि 3 लेटर्स है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अपन को समझ में आ रहा है कि द फैट कैट एट द बिग रेट। ठीक है, कल तक हमने पढ़ा था पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में हमने ये देखा था कि ये साइलेंट हो सकता है, मिसेंस हो सकता है या फिर नॉनसेंस म्यूटेशन हो सकता है, जिसमें कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो रिप्लेस होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड किसी और न्यूक्लियोटाइड से या किसी और बेस से क्या होता है, रिप्लेस होता है। ठीक है, कोई डिलीशन नहीं होता, कोई इंसर्शन नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियोटाइड किसी और से सब्सटीट्यूट होता है या रिप्लेस होता है। ठीक है, तो वो हम बोल रहे थे पॉइंट म्यूटेशन, किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर जब न्यूक्लियोटाइड जो है वो सब्सटीट्यूट होता है या चेंज होता है, उसको हमने क्या नाम दिया था, पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन इज व्हेन ओनली वन न्यूक्लियोटाइड बेस इज चेंज्ड। तो अब अपन आते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पर। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि एक्स्ट्रा बेस पेयर या तो ऐड होगा या फिर क्या होगा, डिलीट होगा सीक्वेंस में से। ठीक है, कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की अगर अपन बात करें, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की, तो इसमें क्या है कि या तो एक्स्ट्रा बेस पेयर जो होगा या तो ऐड होगा या फिर एक्स्ट्रा बेस पेयर जो होगा वो बेस पेयर, एक्स्ट्रा की भी जरूरत नहीं, बेस पेयर विल बी डिलीट होगा। ठीक है, तो यहां पर अपन ने देख लिया कि अगर हम यहां से सी को शिफ्ट या सी को हम डिलीट कर दें, इस कैट का ये सी अगर हम डिलीट कर दें तो क्या होगा, द फैट। अब ये तीनों मिलकर एक कोडोन बना लेंगे, फिर ये तीनों मिलकर एक कोडोन बना लेंगे, तो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो गई है। तो यहाँ पर ये ATATETHEBIGR ठीक है, तो ये क्या है कि अब अपन को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, तो अगर कोडोन समझ में नहीं आएंगे तो अमीनो एसिड ढंग से नहीं बन पाएंगे और ढंग से प्रोटीन जो होगा वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, वही अपन पॉइंट म्यूटेशन में अगर देखें, न्यूट्रल है। ठीक है, तो न्यूट्रल में क्या था कि कोई भी एक बेस जो है किसी दूसरे बेस से चेंज हो गया, लेकिन अमीनो एसिड फॉर्मेशन जो है वो सेम रहता है। तो द फैट कैट एट द बिग रैट और वहां है बिग बैट, तो ये न्यूट्रल हो गया। मिसेंस में क्या हुआ, मिसेंस में भी क्या हुआ कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो द फैट कैट एट द बिग सैट हो गया। अब ये सैट हो गया, तो ये भी सेंटेंस जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन है, मिसेस म्यूटेशन। अभी हम फ्रेम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, फ्रेम शिफ्ट की बात करें, जिसमें कि अगर हमने एक सी को डिलीट कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है, तो पूरी फ्रेम जो है वो क्या हुई, डिस्टर्ब हो गई।
ठीक है। अगर अपन डीएनए के कोडोन या डीएनए कोडोन से लें और उससे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए की स्ट्रैंड जो है रीड होगी, ठीक है, और कोडोन्स अमीनो एसिड्स जो है वो चेन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें सी को डिलीट करने से क्या हो गया, पूरी फ्रेम ही शिफ्ट हो गई, ठीक है, और वो रीडेबल नहीं हो पा रही है। ये हमने पढ़ लिया था। साइलेंट म्यूटेशन भी हमने पढ़ लिया था। न्यूट्रल, अब आते हैं अपन फ्रेम शिफ्ट में। फ्रेम शिफ्ट में हमने क्या बोला कि या तो एडिशन हो या फिर डिलीशन हो, लॉस ऑफ बेस, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन ऑकर्स व्हेन एडिशन और लॉस ऑफ डीएनए बेस ऑकर्स, ठीक है। जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसमें बेस का एडिशन हो या फिर लॉस हो, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जीन की रीडिंग फ्रेम जो होगी वो चेंज हो जाएगी। और रीडिंग फ्रेम कंसिस्ट ऑफ 3 बेसेस। हम ये जानते हैं कि रीडिंग बेस 3 बेसेस से बना हुआ होता है, ठीक है। और ये 3 बेस का जो स्ट्रक्चर है वो कोड करता है किसके लिए, फॉर 1 अमीनो एसिड। Frame shift mutation shifts the grouping of these bases and changes the code for amino acid. अभी हमने देखा the big cat ate the big rat, है ना। तो उसमें भी अगर हमने सी वहां से हटा दिया तो उससे क्या है, पूरी रीडिंग फ्रेम जो है वो सारी क्या हो गई, चेंज हो गई। और उससे क्या है कि द रिजल्टिंग प्रोटीन इज यूजुअली नॉन फंक्शनल। तो इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीन म्यूटेशन में अगर कोई बेस इंसर्ट होता है या डिलीट होता है स्ट्रैंड में से तो वो क्या है, वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन कब होगा, पॉइंट म्यूटेशन ये एक टाइप का म्यूटेशन है जिसमें कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस जो है वो चेंज होता है, ठीक है, चेंज होता है। उसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट म्यूटेशन, जैसा कि हमने पहले देखा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। ये यहाँ पर क्या, साइलेंट म्यूटेशन जिसमें कि चेंज इन 1 कोडोन, यहाँ पर मिसेंस और नॉनसेंस। अब फ्रेम शिफ्ट की अपन बात कर रहे हैं। ये फ्रेम शिफ्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं CAT TCA CAC, ये नॉर्मल डीएनए बेस की स्ट्रैंड है। GTA CTC ATG CTA और ये T लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये CAT जो है वो किसको कोड कर रहा है, वो कर रहा है आपके किसको, हिस्टिडीन को कोड कर रहा है। फिर सीरीन, फिर हिस्टिडीन, वैलिन, ल्यूसिन, मीथियोनाइन और ल्यूसिन। लेकिन अगर अपन इस ओरिजिनल डीएनए कोड से, इस ओरिजिनल डीएनए बेस स्ट्रैंड से इस सी को हटा दें या माइनस कर दें, ठीक है, डिलीशन कर दें, तो अब आगे की फ्रेम क्या बनेगी, ये ATT CAC, मतलब 3 3 का आपके क्या रहेगा, ये ग्रुप रहेगा, ACG TAC TCA TGC TAT। आप खुद देख सकते, देखो ATT, यहाँ पर ये ATT, ठीक है, CAC, ये CAC, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, फ्रेम शिफ्ट ऑफ 1 डीएनए बेस रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल अमीनो एसिड सीक्वेंस। अमीनो एसिड सीक्वेंस ही डिफरेंट हो गए। ये देख सकते हैं अपन कि ये हो गया आपके आइसोल्यूसिन हिस्टिडीन, और आपके ये क्या हो गया, ये हो गया थ्रियोनाइन, ये टाइरोसिन, सीरीन, सिस्टिडीन, सिस्टीन, सिस्टीन, और ये आपके TAT TAT टाइरोसिन, टाइरोसिन, और TGC हो गया आपके TGNC, TGC हो गया आपके सिस्टीन, और आपके ACG AC और G हो गया आपके थ्रियोनाइन, थ्रियोनाइन, ACG हो गया आपके
309, ACG309, TAC आपके TAC हो गया आपके टायरोसिन, ठीक है, ये हमने किया। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जिसमें कि बेस का एडिशन या फिर डिलीशन हो सकता है। अब फ्रेम शिफ्ट में हम ये देख रहे हैं कि इंसर्शन हो सकता है या फिर डिलीशन हो सकता है। फ्रेम शिफ्ट में ये इंसर्शन ऑफ बेस या डिलीशन ऑफ बेस हो, ठीक है। इंसर्शन में क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नॉर्मल डीएनए बेस है ये CAT 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 CAT, ठीक है। अगर अपन इसमें एक बेस ऐड करें जैसे कि A, तो ये क्या बन गया, ये CAT 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 फिर ACA, जो नॉर्मल अमीनो एसिड का जो चेन बन रहा था, अब इस ए के एडिशन से वो चेन जो क्या हो गई, वो डिस्टर्ब हो गई। अब ये क्या बन रहा है, हिस्टीडीन हिस्टीडीन हिस्टीडीन, और फिर आपके क्या बन रहा है ये ACA ये 309 हो गया, ठीक है। 309 सीरीन सीरीन सीरीन, है ना। तो ये इनकरेक्ट अमीनो एसिड सीक्वेंस विच में प्रोवाइड अ माल फंक्शनिंग प्रोटीन। तो एक एक बेस ऐड हुआ, तो इंसर्शन चेंजेस द नंबर ऑफ डीएनए बेसेस इन अ जीन बाय एडिंग अ पीस ऑफ डीएनए। एज अ रिजल्ट द प्रोटीन कोडेड बाय जीन में नॉट फंक्शन प्रॉपरली। अगर हम डिलीशन की बात करें तो क्या हो गया कि बेस जो है वो डिलीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी हिस्टीडीन की चेन बन रही थी और यहाँ पर आप देख सकते ए को हटा दिया, ठीक है। यहाँ से ये ए को क्या कर दिया, इन्होंने डिलीट कर दिया, हटा दिया। तो ये आप देखिए हिस्टीडीन हिस्टीडीन हिस्टीडीन, फिर ल्यूसीन आइसोल्यूसिन 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 बनने लग गया। जबकि ये पूरी जो नॉर्मल चेन थी वो किसकी बन रही थी, हिस्टीडीन की बन रही थी। तो ये इनकरेक्ट अमीनो एसिड सीक्वेंस बन जाता है, ठीक है। और उससे क्या हो गया कि प्रोटीन भी जो होगा वो डिफरेंट बनेगा। तो डिलीशन चेंजेस द नंबर ऑफ डीएनए बेसिस बाय रिमूविंग अ पीस ऑफ डीएनए। स्मॉल डिलीशन में रिमूव वन और फ्यू बेस पेयर विद इन अ जीन, ठीक है, कि कुछ बेसिस पेयर जो होंगे वो जीन में से रिमूव होंगे, ठीक है। और लार्ज डिलीशन कैन रिमूव वन एंटायर जीन और सेवरल नेबरिंग जीन्स, ठीक है। और लार्ज डिलीशन होता है तो वो एक एंटायर जीन या बहुत सारे जीन, नेबरिंग जीन जो होंगे वो भी रिमूव हो सकते हैं। द डिलीटेड डीएनए में ऑल्टर द फंक्शन ऑफ द रिजल्टिंग प्रोटीन, इससे प्रोटीन पर इफेक्ट आएगा। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन पर। बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन जिसमें कि वन बेस पेयर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक बेस जो है वो दूसरे से रिप्लेस हो रहा है, इन विच वन बेस पेयर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर। ये दो टाइप का हो सकता है, ट्रांजिशन या फिर ट्रांसवर्शन म्यूटेशन। ट्रांजिशन या फिर ट्रांसवर्शन म्यूटेशन। ट्रांजिशन म्यूटेशन में क्या होगा, ट्रांजिशन म्यूटेशन में एक प्यूरिन प्यूरिन से रिप्लेस होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्वानिन है वो एडिनिन से रिप्लेस होगा या एडिनिन ग्वानिन से रिप्लेस होगा, या पिरिमिडीन पिरिमिडीन से रिप्लेस होगा, जैसे साइटोसिन थाइमिन से रिप्लेस होगा या थाइमिन साइटोसिन से रिप्लेस होगा। तो ट्रांजिशन म्यूटेशन में क्या होगा, इज द रिप्लेसमेंट ऑफ बेस बाय अदर बेस ऑफ द सेम केमिकल, ठीक है। कि प्यूरिन है वो प्यूरिन से रिप्लेस होगा, पिरिमिडीन है वो पिरिमिडीन से रिप्लेस होगा, ठीक है। जो कि इसमें क्या होगा कि जो बेस होंगे वो ऑफ द सेम केमिकल होंगे। तो ट्रांजिशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ बेस बाय अदर बेस बाय द ऑफ द सेम केमिकल। ट्रांसवर्शन ट्रांसवर्शन में क्या होगा कि प्यूरिन जो है वो पिरिमिडीन से रिप्लेस हो सकता है या फिर पिरिमिडीन जो है वो प्यूरिन से रिप्लेस हो सकता है। मतलब एडिनिन जो है वो साइटोसिन से रिप्लेस हो सकता है या थाइमिन से रिप्लेस हो सकता है। ग्वाइनिन साइटोसिन या थाइमिन से रिप्लेस हो सकता है। वैसे ही साइटोसिन एडिनिन या ग्वाइनिन से रिप्लेस हो सकता है और थाइमिन जो है वो भी एडिनिन और ग्वाइनिन से रिप्लेस हो सकता है। तो ये ट्रांसवर्शन क्या है, इज द अपोजिट ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ बेस ऑफ वन केमिकल कैटेगरी बाय अ अनदर या बेस कैटेगरी बाय अ बेस ऑफ अदर, ठीक है। तो प्यूरिन पिरिमिडीन से रिप्लेस हो सकता है या फिर पिरिमिडीन जो है वो प्यूरिन से रिप्लेस हो सकता है।
तो ट्रांसवर्शन इज द अपोजिट द रिप्लेसमेंट ऑफ बेस ऑफ वन केमिकल कैटेगरी बाय बेस ऑफ द अदर। अब क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं जीन म्यूटेशन के? तो जीन म्यूटेशन के जो इफेक्ट होते हैं वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। बेनिफिशियल में मतलब ये प्रोड्यूस अ न्यू वर्जन ऑफ प्रोटीन, एक अलग ही नए वर्जन का प्रोटीन बनाए जो कि बेनिफिशियल हो, एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी हो, और एनहेंसेस द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस, ठीक है, हमारी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ा दे, और टर्न ऑफ द हार्मफुल जीन्स कोई हैं तो उनको वो दबा दें। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? प्रोटीन माल फंक्शन हो सकते हैं, लीथल टू लाइफ, हमारी लाइफ के लिए डेंजरस हो सकते हैं, और समटाइम्स स्टॉप्स द डेवलपमेंट ऑफ फीटस, जो फीटस है उसके डेवलपमेंट को रोक दे या जेनेटिक डिसऑर्डर को कॉज करे। न्यूट्रल जो होंगे, नॉट सिग्निफिकेंटली हार्म और बेनिफिट द बॉडी, वो ना कोई हार्म करेंगे ना बेनिफिट करेंगे बॉडी को। तो जीन के इफेक्ट जो हैं वो, जीन म्यूटेशन के जो इफेक्ट है वो बेनिफिशियल हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हमने कल सिकल सेल एनीमिया को भी पढ़ा, ठीक है, तो म्यूटेशन कैन लीड टू मिसिंग और माल फॉर्म प्रोटीन दैट कैन लीड टू डिजीज, ठीक है, म्यूटेशन की वजह से माल फॉर्म्ड या मिसिंग प्रोटीन बन सकते हैं जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं, और इसका हमने कल एग्जांपल पढ़ा जो कि सिकल सेल एनीमिया था, या कैंसर हो सकता है, ठीक है, और ऑल दीज डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय म्यूटेशन ऑफ अ सिंगल जीन, ठीक है, ये जो भी डिसऑर्डर से ये कॉज हो रहे बाय म्यूटेशन ऑफ अ सिंगल जीन की वजह से। यहाँ पर आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं कि म्यूटेशन की वजह से किस तरीके से बॉडी जो है वो मालफॉर्म हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो हमने म्यूटेशन और म्यूटाजेनिक एजेंट्स, म्यूटेशन किन तरीके से हो सकते हैं, जीन म्यूटेशन और आपके क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और हमने जीन म्यूटेशन का एक पार्ट जिसमें कि हमने पॉइंट म्यूटेशन को कंप्लीट किया था, और अभी हमने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और बेस सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन को हमने देखा, ठीक है। बेस सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन दो टाइप से हो सकता है, ट्रांजिशन म्यूटेशन और ट्रांसवर्शन म्यूटेशन। और इफेक्ट ऑफ जीन म्यूटेशन देखिए कि वो बेनिफिशियल हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात की, ठीक है। पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।